Hey there, Assalamu alaikum. This is Mehnaz Ahmed, and I hope everybody is healthy and happy. Today I'm back with my another video, so let's get started. It was an Eid day. I was in my mama's house. So this is a morning view from my mama's house backside. तो मैं जब सुबह उठी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी 5 या 4 बजे नहीं 5 बजे करीब। तो मैंने देखा बाहर का सीन बहुत अच्छा लग रहा था। ये घर के पीछे का सीन है। सोचा वीडियो बना लूँ और देखा तो ये दोनों बच्चे मेरे कज़न हैं, मामा के बेटे। ये दोनों तैयार होके निकल गए बड़े मामा के घर। उनका घर थोड़ा दूर पड़ता है। और ये मैंने हांस देखा। हम लोग इसे हांस बोलते हैं। ये डक है। आप लोगों को तो पता ही होगा, बताने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग सब तैयार होके जा रहे थे बड़े मामा के घर। हम छोटे मामा के घर पे थे। तो हम सब तैयार होके जा रहे थे। हम वहाँ से आए, वो जो आपको ब्लू छत दिख रहा है वहाँ से हम जा रहे हैं। वो जो आपको बैम्बू का जो बहुत सारा ये दिख रहा है वहाँ तक हमको जाना है। तो हम जाके खाना वाना खा के सेवई खा के हम निकल गए। फिर किसी की नई दुल्हन आई हुई थी गांव में, तो वहाँ पे गए हम लोग। मेरे मामा की ममेरी मेरे माम मेरी माँ की ममेरी भाई की शादी थी, तो उनकी बीवी आई हुई थी। मेरे मम्मी ने कहा चलो देख लेते हैं। तो फिर हमने देखा कि वहाँ पे मेला भी आया हुआ है। तो हम बाहर बाहर से मेले को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम अंदर नहीं जा रहे थे। हमें टाइम भी नहीं था, प्लस इतना मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत थी। आप देख सकते हैं वहाँ पे शिप है, यहाँ पे कार चल रही है। फिर हमने ट्रेन्स भी देखी थी। तो ये मेरे कज़न सब जा रहे हैं, हम लोग बोर हो गए पीछे से देखकर। फिर यहाँ पे और सारे डक हैं, ये देखिए बच्चों के साथ। फिर यहाँ पे हमने देखी ट्रेन। ये डायनासोर वाला ट्रेन था, देखिए ये कैसे चल रही है, आप खुद ही देख लीजिए। और मेरी मामी बहुत एंजॉय कर रही थी इसको। मैं कह रही थी कि चलिए मामी चलिए, बट मेरी बड़ी मामी जो है वो बोली थी नहीं यार बहुत मज़ा आ रहा है, देखो देखो कैसे चल रहा है ये ट्रेन। तो मैं उनके साथ वहाँ थोड़ी देर खड़ी हो गई ताकि वो देखकर एंजॉय कर लें। फिर यहाँ पे मेरी और मम्मी की जो मेरे भाई उनकी बीवियाँ थी वो भी देख रहे थे। इतनी गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर हम आ गए जिसके घर पे हमको आना था दुल्हन देखने के लिए, हम वहाँ पे आ गए। ये मेरे अम्मी के मामा हैं। बड़े मामा के घर से छोटे मामा के घर पे वापस जा रहे थे, थोड़ा दूर पड़ता है, तो हम गाड़ी में बैठ के गए। इतने सारे लोग हम लगभग 13 लोग एक ही गाड़ी में बैठ के गए, ऊपर नीचे। मतलब बहुत मज़ा आया था। मेरे सारे मम्मी के साइड के कज़न्स थे ये लोग, और मेरी मामी भी थी इसमें। मेरे छोटे मामा का घर जो है वो थोड़ा-सा अंदर में पड़ता है। पहले पुराना घर जो था वो बड़े मामा लोग के साथ में ही था। अभी जो है वो थोड़ा-सा अंदर हो गया, तो थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। इतनी गर्मी थी, मैं तो पसीने-पसीने हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर वो हमारा दूसरा गाड़ी वहाँ पे रखा हुआ है, हम आ गए हैं, तो हम अंदर चले जाएँगे। तो ये जो है छोटा-सा, ये है गाय का घर, मुर्गी का घर।
मैं एक बोतल मैंने मिरिंडा भी लेके आया हुआ था वो बड़े मामा के घर से, ताकि हम यहाँ पे सब गर्मी में आएंगे तो उसे पियेंगे। फिर हम सब बच्चे पार्टी उधर गए, फिर मेरे भाई फिर गए बड़े लोग को लेने के लिए, जो अभी मेरी मम्मी थी, खाला थी और बाकी मामियाँ, उनको लेने के लिए चले गए। फिर मुझे यहाँ पे एक छोटा सा चूजा मिला। चूजा ही बोलते हैं इसको, मुर्गी के बच्चे को, चिक। तो ये भटक गई थी, इसकी माँ भी नहीं थी, इसके कोई दोस्त भी नहीं थी, अकेले ची 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 कर रही थी। तो फिर मैंने इसे उठाया, फिर आगे पीछे देखा कोई नहीं मिला, फिर मैं छोड़ के चली गई। और ये हम सब यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा था, सब फोटोज ले रहे थे। फिर फोटो सेशन खत्म होने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकल गए घर के लिए, क्योंकि हमें रात में जाना था गुवाहाटी। तो चलिए घर चलते हैं। आप सब रास्ता एंजॉय कीजिए। ये जो रात में जो दिख रहा था डेकोरेशन, वो कुछ इस तरह था, आप देख सकते हैं रोड के साइड साइड में बलून्स लगे हैं और लाइट्स से लगे हैं, मदरसा के बाहर है। अलग अलग मदरसे के बाहर अलग अलग तरह से सजाया गया था। कहीं पे लाइट्स अलग डिजाइन से लगी थी तो कहीं पे अलग से। रात के वक्त बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब दिन में इतना पता नहीं चल रहा है। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं ये रात के वक्त कैसा दिखता है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर ले, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, सपोर्ट करें। तो फिर हमने अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर लिया है। वो असम था, मैं आपको नहीं दिखा पाई। जो एंट्रेंस है वहाँ पे इनर लाइन पास भी दिखाना पड़ता है, तो मैं वो नहीं दिखा पाई कि मैं अपना पास ढूंढने में बिजी थी। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दिखाऊंगी। हम चाहे ट्रेन से आए या फिर अपनी गाड़ी से आए, तो हमें वो दिखाना ही पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आने के लिए वो ILP। और जो लोग घूमने के लिए आता है, टूरिस्ट जो होते हैं, वो लोगों को टेम्पररी मिल जाता है। हम तो यहाँ पे परमानेंट रहते हैं, तो हम लोगों को एक परमानेंट ILP चाहिए होता है। अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हैं तो आप लोगों को टेम्पररी के लिए मिल जाएगा, गेट पे हो या फिर स्टेशन पे हो, ट्रेन के स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे। और आप अरुणाचल प्रदेश को अच्छे से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा नेचर से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत फ्रेश एरिया है। आप यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। अब हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, क्योंकि हम लोग यहीं पे पैदा हो गए, यहीं पे बड़े हो गए ना, फ्रेश एरिया में, ग्रीन एरिया में। बाहर जाते हैं तो हमें तो घुटन सी होती है कि सांस ही नहीं मिलती, कि इतनी पॉल्यूशन भरा, मतलब वहाँ पे एयर रहता है तो हम लोग सांस ले ही नहीं पाते। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको तो खांसी भी हो जाएगी, इतनी फ्रेश हवा होती है। हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। अब हम घर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी पैकिंग करेंगे, फिर 2 घंटे बाद हमें गुवाहाटी के लिए हमारा ट्रेन है। फिर हम वहाँ चले जाएंगे। फिर गुवाहाटी से हम फिर से बिहार जाना है। तो बिल्कुल रेस्ट नहीं है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं दूर वो जो पहाड़ है, कितना खूबसूरत है।
चारों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे, यहाँ पे माउंटेन्स। तो लगभग अब हम पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं। अब शाम भी हो चुकी है, लगभग 4 बज गए थे। वो देखिए सनलाइट, सन रेज कितनी अच्छे से आ रही है। यहाँ पे लोग कैसे पहाड़ के ऊपर ऊपर घर बनाते हैं, आप देखिए। वो देखिए, टीन से और बैम्बू से बहुत खूबसूरत तरीके से लोग घर बनाते हैं यहाँ पे। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, बट अब बहुत ज़्यादा आरसीसी बिल्डिंग हो गया। पहले इसी टाइप के घर ज़्यादा होते थे यहाँ पे। और अब तो पूरा माउंटेन्स का भी कटिंग हो रहा है, सब जगह घर बन रहे हैं, कुछ ना कुछ भी दुकान बन रहे हैं। इसलिए बहुत सारे माउंटेन्स को कट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, अभी भी कटिंग चल रहा है यहाँ पे, जेसीबी की कटिंग, खुदाई। ये जो जगह है इसे कहते हैं पप्पू नाला। इस जगह का, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, उसको पप्पू नाला बोलते हैं। और ये देखिए, ये मेरा यूनिवर्सिटी का कैंपस है। आ, अभी मेरा कॉलेज भी, मेरा जो बिल्डिंग है वो था ग्रीन और वाइट में, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है उसमें ही मेरा क्लास है, टॉप फ्लोर पे। आपने तो ये रास्ता पहले भी देखा होगा, मैं, अगर आप मेरे पहले वीडियोस देख चुके हैं तो इसी रास्ते, यहीं पे मैं रुकती हूँ और इस तरफ से मेरा यूनिवर्सिटी का रास्ता जाता है। तो ये है यहाँ का वीकली बाज़ार, मंडे बाज़ार बोलते हैं। क्योंकि आज ईद है तो यहाँ पे बहुत, पहले तो बहुत भीड़ होती थी, अब तो बिल्कुल कोई दिख ही नहीं रहा, दुकानें भी बहुत कम है।